हेलो दोस्तों, वेलकम। एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और वैल्यूएशन क्या लगा ये देखेंगे। आईपीओ का जीएमपी अपडेट क्या चल रहा है और अभी इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंस आईपीओ, जो कि 16 जनवरी को ओपन हो रहा है और 19 जनवरी 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती है और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना मार्च 2005 में हुई, यानी कि मार्च 2023 में कंपनी को 18 साल पूरे हो जाएंगे। और कंपनी क्या करती है, तो कंपनी मेनली एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, फॉर्मुलेशन करती है, केमिकल के सप्लाइंग करती है, पैकिंग करती है और जॉब वर्क सर्विसेज भी करके देती है, जो कि वेरियस पेस्टिसाइड यूज होते हैं फसलों में के लिए। यहाँ सब कंपनी ये बना के देती है। और कंपनी इंडिया में तो अपने यानी भारत में तो सप्लाई करती ही करती है, इसके अलावा भारत के बाहर एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट, जो कि कंपनी के प्रोडक्ट जब बनाती है। इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और भी यहाँ पे एग्रीकल्चर केमिकल यहाँ पे कंपनी बनाती है बहुत प्रकार के। और कंपनी जो एग्रोकेमिकल बनाती है, प्रोडक्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का, वो फसलों की यहाँ पैदावार बढ़ाने और फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं लगभग पूरे भारत में, ज़्यादातर 20 राज्यों में यहाँ पे सप्लाई करती है। और भारत के अलावा इंडिया के बाहर भी कंपनी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, कंबोडिया, जर्मनी, इटली, केन्या, मोल्दोवा, न्यूजीलैंड, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई, यूक्रेन और वियतनाम। ये 15 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, यानी ऑल ओवर इंडिया में तो करती है और इंडिया के बाहर भी यहाँ पे 15 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी का इसके लिए आईएसओ सर्टिफिकेट भी कंपनी पे अवेलेबल है, जहाँ पे क्वालिटी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनी ध्यान रखती है। और जो कंपनी के मेन प्रोडक्ट है उसमें हर्बिसाइड, फंगिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और इंसेक्टिसाइड, ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और कंपनी जो प्रोडक्शन करके देती है, मैन्युफैक्चरिंग करके देती है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी, जो क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी, इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जॉब वर्क और टोल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी कंपनी यहाँ प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं दोस्तों, ये फिगर्स लैक्स में है और मार्च 20, 21, 22 और ये सितंबर 22 यानी कि मार्च 23 की हाफ ईयरली फिगर है। तो एसेट मार्च 20 में 8,785 लाख की, जो कि 21 में थोड़ी सी कम देखने को मिली, 8,141 लाख की है ना। हो सकता है कोरोना इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे एसेट भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ा। और मार्च 22 में और भी यहाँ पे एसेट थोड़ा कम देखने को मिली, 7,700 लाख की। पर यहाँ सितंबर 22 में कंपनी ने दोबारा अपनी एसेट में ग्रोथ दर्ज की है, 10,869 लाख की कंपनी ने एसेट ग्रोथ दर्ज की है। और रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 20,123 लाख का, जो कि मार्च 21 में घट के 16,722 लाख का, और मार्च 22 में 16,603 लाख का। यानी भी रेवेन्यू ग्रोथ भी आप देखेंगे यहाँ कोरोना इम्पैक्ट की वजह से कम देखने को मिला 21 और 22 में। जहाँ सितंबर 22 में देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ 6 महीने में 12,907 हो गया, यानी यहाँ पे 2500 के करीब, 25,000 लाख के करीब यहाँ पे मार्च 23 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जाते हुआ दिख सकता है। यानी आने वाले साल में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपनी का एसेट तो ऑलरेडी बढ़ा है, रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ा है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 100 लाख का, जो कि मार्च 21 में 107 लाख का, और मार्च 22 में 140 लाख का, और सितंबर 22 में 258 लाख का। यानी कि यहाँ पे आने वाले साल में मार्च 23 में अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज करने वाली है कंपनी। 500 लाख के करीब यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट जाते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, थोड़ा यानी एसेट भी 21 और 22 में कम हुए, रेवेन्यू ग्रोथ भी कम हुआ, पर प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड में, ये एक अच्छी बात है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का। पर थोड़ा सा रेवेन्यू यहाँ पे 21 और 22 में थोड़ा कम देखने को मिला, तो थोड़ा सा यहाँ पे फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक भी नज़र आया। पर नेटवर्थ देखें मार्च 20 में 1,230 लाख का, जो कि मार्च 21 में 1,338 लाख, मार्च 22 में 1,484 लाख, और सितंबर 22 में 1,743 लाख। तो नेटवर्थ भी कंपनी का ईयर बेस पे अप ट्रेंड में। ओवरऑल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक हैं, एकदम हाई
अच्छे भी नहीं बोल सकते और एकदम ख़राब भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ कम देखने को मिला 21 और 22 में। अभी आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो आईपीओ से पैसा आएगा उससे फिल करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और आईपीओ लाने में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी आईपीओ के पैसे से ही कंपनी फुलफिल करेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला, आईपीओ जनवरी 16 को ओपन हो रहा है और जनवरी 19 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 72 रुपये पर शेयर, और लॉट साइज 1600 शेयर्स का, इशू साइज 13.05 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश है, यानी कि पूरा पैसा आईपीओ को जो आएगा वो कंपनी के लिए यूज होगा। और इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, लिस्टिंग एनएसई एसएमई होगा, और पी रेशियो देखो दोस्तों 24.57 है। आगे देखिए हम फुल कंपनी के डिटेल देखेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ वगैरह कैसा है आगे। और एन जैसे में HNI कैटेगरी बोलते हैं 50% का अलॉटमेंट रखा गया, रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट रखा गया। और कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री नरेंद्र सिंह बरहात और श्रीमती कुसुम नरेंद्र सिंह बरहात और श्री केतन कुमार हरकंत भाई जोशी, ये प्रोमोटर्स में। और टेंटेटिव टाइम टेबल में 16 जनवरी को आईपीओ ओपन, 19 जनवरी तक चलेगा, 24 जनवरी को अलॉटमेंट होगा, 25 जनवरी को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा, और 26 जनवरी को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। 27 जनवरी को लिस्टिंग है। और हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। 1 लॉट में 1600 शेयर्स, जिसके लिए 1,15,200 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और HNI कैटेगरी में 2 लॉट जिसमें 3,200 शेयर्स रहेंगे, 2,30,400 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ में प्रोमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ के पहले 100%, आईपीओ के बाद 73.37% हिस्सेदारी रहेगी। और दोस्तों अभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं तालुका सावली बड़ोदरा एक कंपनी का एड्रेस है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी का लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट हमें अलॉटमेंट चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। और वैल्यूएशन में मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 अर्निंग पर शेयर 2.93, पी रेशो 24.57, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10% और NAV 29.71 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की जो फाइनेंशियल है यानी ठीक ठाक है, एकदम हाई लेवल के भी नहीं है और एकदम लो लेवल के भी नहीं। और कंपनी जो वैल्यूएशन है वो भी यहाँ ठीक ठाक लगाया हुआ है, न तो एकदम हाई लगाया और न तो एकदम लो लगाया। और GMP अपडेट देखें तो दोस्तों एज ऑन 10 जनवरी 2023 10 GMP अभी अपडेट हुआ है, सब्जेक्ट टू सौदा अभी अपडेट नहीं हुआ है, यानी 10 है, आगे चल के और भी इसका GMP बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों मैं बोलूँगा आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, पर लास्ट डे पे आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख के इसमें और GMP देख के अप्लाई करें। यहाँ और भी GMP वैसे बढ़ते हुए नजर आ सकता है और लॉन्ग टर्म में भी आप इसमें रह सकते हैं, पर फाइनेंशियल 2023 का रिजल्ट आप ज़रूर देखें और अच्छा आता है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू से भी बने रहें, नहीं तो आप इसमें से निकल सकते हैं। क्योंकि यहाँ 21 और 22 में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ इतना कुछ बड़ा नहीं, तो यहाँ 23 में आगे क्या होता है तो ये भी आप देखना। और लिस्टिंग गेन मार्केट के अप्स एंड डाउन पे भी डिपेंड करता है, उस दिन क्या मार्केट का मूड है उस टाइम उससे भी लिस्टिंग गेन पे इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों और भी आईपीओ आने वाले हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।